हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग देखने जा रहे हैं रिवीजन लेक्चर नंबर 2 ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसमें हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एल्काइल हैलाइड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के जो है जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2017 का ये प्रॉब्लम है एडवांस का, और एक आसान सा प्रॉब्लम है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग को देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि हम लोग को SN1 देखना है या SN2 देखना है। तो अगर हम लोग 1 by 1 कंसीडर करें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये बेंजाइल ब्रोमाइड, तो मैं क्या करता हूँ कार्बोकैटायन को साथ साथ फॉर्म करते रहता हूँ। SN1 के लिए एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कार्बोकैटायन से, और जो है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, साथ में ये मेंशन करते चलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। नेक्स्ट देखिए, तो सेकेंड जो है 1 डिग्री तो है, बट इस केस में आपको क्या मिलेगा कि स्टेबलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन नहीं है। तो दिस इज आवर गोइंग टू बी 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट ये 3 डिग्री है। ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, और 3 डिग्री के साथ साथ में ये अगर हम लोग कंसीडर करें, ठीक है, पॉजिटिव 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहां से आइडिया लग सकता है कि हाँ ये SN2 रिएक्शन में नहीं जाएगा, SN1 में जाएगा। इसके साथ दोनों पॉसिबिलिटीज है कि SN1 भी जा सकता है एंड SN2 भी जा सकता है, क्योंकि 1 डिग्री है और साथ साथ में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, तो SN1 भी प्रेफरेबली हो जाएगा। यहाँ पे 1 डिग्री है, और चूंकि ये 1 डिग्री है और चूंकि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ओनली SN2 रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, नॉट SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इस केस में हमारा चूंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एंड नॉट द SN1। ठीक है, SN2 नॉट द SN2, SN1 रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या बोले, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। और लास्ट केस अगर कंसीडर किया जाए, ठीक है, दिस इज द 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के केस में क्या है कि 2 डिग्री दोनों की पॉसिबिलिटी रहता है। यहाँ पे SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कौन सा यहाँ पे बेसिकली बेंजाइलिक है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक प्लस 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ से आप समझो आप क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंपाउंड 4 अंडरगो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर SN2 के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो इन दैट केस इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ इज। तो अगर इसमें ऑर्डर रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे देखो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन अगर मैं SN2 कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी यही SN2 में जाएगा, ये भी SN2 में जाएगा, ये भी SN2 में जाएगा, तो मैं SN2 का ऑर्डर कंसीडर करूँ तो देखो आप ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है और साथ में यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम कर रहा है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन फोर्थ के केस में बन रहा है, तो फोर्थ का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा सबसे ज्यादा SN2 के लिए। फोर्थ के बाद फॉलो करेगा फोर्थ के बाद फॉलो करेगा ये फर्स्ट, बिकॉज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, और फर्स्ट के बाद आ जाएगा आपका थर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 + 3 12 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ केस क्या हो जाएगा, सिंपली आपका जो है ऑर्डर फोर्थ फर्स्ट थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, बी इज करेक्ट। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1 मैकेनिज्म, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1 मैकेनिज्म। तो देख लो आप ये SN1 फॉलो कर सकता है, नो दिक्कत, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ABC, C इज ऑल्सो करेक्ट। D की बात करें, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो SN1 रिएक्शन, ये गलत हो जाता है। D क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि ये SN2 प्रीडोमिनेटली SN2 रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस केस में ABC हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। ठीक है, तो कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड किसमें फॉर्म करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग जाते हैं इसमें, देखें ऑप्शन ए। तो इस केस में अगर आप हाइड्रोजनेशन कराते हो, ठीक है, हाइड्रोजनेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा ये देखते चलते हैं। CH3 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अगर ये डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट देखो आप ब्रोमीन और हाइड्रोजन। अच्छा, जब हाइड्रोजनेशन करा देंगे हम लोग तो अभी भी तो ये कायरल सेंटर ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। बी को कंसीडर करना आप, तो बी के केस में क्या है कि ये आपका
हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजनेशन करा दोगे तो ये भी इथाइल ग्रुप हो जाएगा, ये भी इथाइल ग्रुप होगा, ये कायरल सेंटर नहीं होगा, तो बी हो जाएगा, जिसमें कि ऑप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड हम लोग को चाहिए। सिमिलरली सी की बात करें तो सी के केस में क्या है कि कंपाउंड देखिए आप कुछ इस तरीके से, CH3 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, ब्रोमीन और यहाँ पे CH3। अगर हाइड्रोजनेशन करा दें तो इसके कायरलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी अभी भी कायरल सेंटर है, सी आंसर नहीं हो सकता है, डी को कंसीडर करना। तो डी का केस कुछ ऐसे है, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ठीक है। मैं ओरिएंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं इसको डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करके हटा दूँ हाइड्रोजनेशन के थ्रू, तो ये फिर से ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये कायरल नहीं रहा, यानी कि अभी भी ऑप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। तो इस केस में 38 के केस में आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी, ठीक है। बी एंड डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, रिएक्शन क्या है देखो आप ध्यान से, दिस इज 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन, इसको ट्रीट किया गया है HBr1 इक्विवेलेंट लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज रहती है, पॉसिबिलिटी ये रहती है कि 1,2 एडिशन भी हो और 1,4 एडिशन हो। अब जब तीसरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 1,4 प्रोडक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखा जाता है। मैं बोल रहा हूँ जैसे दो तरीके से आप देख सकते हो। टीएसपी क्या होगा, टीएसपी में ये कुछ आपको देखने को मिलेगा 1,2, ठीक है। तो यहाँ एक साइड में हाइड्रोजन आ जाएगा लाइक, और एक साइड में ब्रोमीन लाइक दिस, ठीक है। तो ये बोला जाएगा टीएसपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो एल्कीन फॉर्म करके आया है ये स्टेबलाइज किया जाएगा थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी है जिसको हम लोग केएसपी बोलते हैं। अब केएसपी का केस ये होता है कि केएसपी में जो करेस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है, यानी कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे आपको 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन विथ रेजोनेंस आएगा। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ, जैसे आप देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट 1,4 जब एडिशन कराया जाएगा तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कुछ ऐसे होगा। तो इन दोनों में से स्टेबल कार्बोकैटायन किसका, इंटरमीडिएट इसका है। तो इसका जो रेट होगा, बनने का जो रेट होगा, केएसपी का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा, बट टीएसपी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कहानी फंसती है कि किसको मेजर प्रोडक्ट माना जाए। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में नहीं डिस्कस किया हुआ है, तो अगर टेम्परेचर नहीं मेंशन किया गया है तो वी आर गोइंग टू एज्यूम द टेम्परेचर ऑफ रूम, मींस जो है रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाएगा, और उस केस में टीएसपी इज गोइंग टू बी आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट दिया है, कंफ्यूज किया जा सकता था, यहाँ पे रूम टेम्परेचर को ही हम लोग कंसीडर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 अगर आप देखो तो इसमें मेंशन किया गया द कंपाउंड यूज एज द रेफ्रिजरेटर, मींस द कंपाउंड कौन कौन सा यूज किया जा सकता है। अमोनिया हम लोग जानते हैं कि अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट के लिए, सॉरी, द कंपाउंड यूज एज अ रेफ्रिजरेंट कौन सा हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ठीक है। अमोनिया की प्रॉपर्टी होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकते हैं। तो ये चीज Cl2 हो सकता है, तो ये यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो जो है इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 के केस में बोला गया है कि एसर्शन रीजन प्रॉब्लम है। एसर्शन में विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। तो अगर विनाइल हैलाइड की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इजीली नहीं जाता। क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। देन रीजन क्या है, रीजन एक बार पढ़ लेते हैं। इवन दो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, द क्लीवेज इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इवन दो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, तो अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो ये, ठीक है, यहाँ पे ये केस है। तो क्या ये स्टेबलाइज किया जाएगा, लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज कर सकता है, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। देखो आप, द क्लीवेज इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, क्लीवेज नहीं होगा बिकॉज ऑफ, यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है और सेकेंड दोनों करेक्ट है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
this one. Vinyl halide do not undergo nucleophilic substitution easily because of this double bond character. तो इस केस में हम लोग both assertion and reason is correct, but reason is not correct explanation of assertion, यानी कि ऑप्शन सी will be correct. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42. एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स मैच का प्रॉब्लम है. तो इसमें प्रोडक्ट बनाते चलते हैं हम लोग, क्या प्रोडक्ट पॉसिबली बन सकता है. ठीक है, तो यहाँ देखिए O टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, सोडियम ब्यूटाऑक्साइड लिया गया है और यहाँ से हम लोगों ने Br लिया. ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है. अब बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो लेस स्टेरिकली क्राउडेड है प्रोटॉन उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, Br माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो फाइनल जो प्रोडक्ट है ये आप देखोगे एल्कीन, और साथ में जो प्रोडक्ट आप देखोगे ये OH आएगा. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट. यानी पी के केस में कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखो आप दो प्रोडक्ट है, ये तो हो गया हमारा 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 4. ठीक है, 4 हो गया, तो 1,4 इसके लिए हो जाएगा. ठीक है, क्यू के तरफ चलते हैं. तो क्यू के केस में क्या है, देखो आप ध्यान से OMe HBr. ठीक है, कैसे होगा, HBr इसको प्रोटोनेट करेगा एंड देन Br माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा. तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे इस केस में यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा MEBr. ठीक है, तो यह प्रोडक्ट इसमें से हाँ फर्स्ट वाला है. ठीक है, यहाँ पे देखो OH Br. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से नहीं जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक हम लोग सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं तो प्रोटोनेट होगा. अब इस अगर इसको बॉन्ड को ब्रेक किया जाए तो कार्बोकैटायन जो फॉर्म करके आएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बन के आएगा, और इसके साथ में होगा आपका MEOH मेथनॉल. ठीक है, बॉन्ड यहाँ से क्लियर क्यों किया, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन को फॉर्म करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आंसर आएगा आपका 2 आएगा. ठीक है, 2 विल बी करेक्ट. आर का केस देखें तो आर के केस में ये दिया गया है Br और यहाँ पे NaOMe. ठीक है, इस केस में क्या है कि यहाँ पे भी एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस, एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट में फाइनली ये क्या दे देगा आपको, यही सेम प्रोडक्ट, यानी कि इस केस में आप 4 कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट S की बात करें तो S के केस में आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे ही ONa, इसको आपने MEBr के साथ ट्रीट किया हुआ है. ठीक है, अब MEBr क्या करेगा यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे देखा जाए ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर सकता है, यहाँ से Br माइनस रिप्लेस कर देगा. तो जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे इस केस में कुछ इस तरीके से आएगा ये OE. ठीक है, ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, यानी कि इस केस में आपका थर्ड विल भी करेक्ट. तो 4 1 2 4 3 कौन सा कॉम्बिनेशन है देख लो आप, ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, मैट्रिक्स मैच 43. इसमें बोला गया कि मैच द केमिकल कन्वर्जन. कॉलम फर्स्ट में इन्होंने रिएक्टेंट दे रखा है, कॉलम 2 के अंदर प्रोडक्ट दे रखा है. रिएजेंट हम लोग को पता करना है कि पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए रिएजेंट कौन सा एप्लीकेबल होगा. जैसे इसको कन्वर्ट करना है आपको ब्यूटीन. ठीक है, कौन सा रिएजेंट सूटेबल होगा, क्या करा रहे हो आप, एलिमिनेशन रिएक्शन. और एलिमिनेशन के लिए हम लोग को पता है कि दैट इज सोडियम इथॉक्साइड वीकेनिंग. ठीक है, यानी कि इस केस में जो कॉम्बिनेशन जाएगा 2 जाएगा. ठीक है, क्यू देखिए आप, तो क्यू के केस में क्या है, इसको इन्होंने कन्वर्ट किया है ONa को, इसको इन्होंने कन्वर्ट किया है लाइक दिस OET. अब यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, एल्काइल हैलाइड ETBr. यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ETBr, यानी कि इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या जाएगा, थर्ड. नेक्स्ट देखो आप R. ठीक है, तो R के केस में कुछ इस तरीके से है आपका रिएक्टेंट, और ये जो है प्रोडक्ट आपका कुछ ठीक है, यहाँ पे OH मिथाइल. ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर हुआ है, हाइड्रेशन रिएक्शन क्या कराया जा सकता है, या तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करा दो या ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करा दो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं होगा. तो रिएजेंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जो रिएजेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन HgOAc. ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट along with NaBH4. विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, 1 जाएगा इसके लिए. यस की बात करें, ठीक है, यस को अगर आप देखो तो इस केस में आपसे पूछा गया है कि फॉर दिस कन्वर्जन. ठीक है, डबल बॉन्ड, और इसको ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं दिस एल्कोहल फॉर्म. अच्छा, इसके लिए फिर क्या होगा, कौन सा रिएजेंट, तो ये प्रोडक्ट है बेसिकली
एंटी मार्कोनिक ऑफ हाइड्रेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग रिएजेंट क्या यूज कर सकते हैं, BH3 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन NaOH, यानी कि इस केस में कॉम्बिनेशन चला जाएगा 4 2 3 1 4 2 3 1 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें बोला गया है कि जो रिएक्शन है, क्या क्या रिएक्शन है ये भी देखते चलते। ए CH3CHBr, ठीक है, एंड CD3 ऑन द ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक KOH गिव्स मेजर प्रोडक्ट। क्या मेजर प्रोडक्ट दे रहा है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CD3, दिस इज आवर मेडल। अच्छा, ये यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, एलिमिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, यानी कि इस केस के लिए जो आंसर जाएगा ये जाएगा Q। ठीक है, Q विल बी करेक्ट। बी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो बी के केस में क्या है, PH CHBr CH3, बोला गया है कि रिएक्ट फास्टर देन, ये जो है रिएक्ट फास्टर देन करेगा PH CHBr CD3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये समझने वाली बात होगी, E2 के केस में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जिसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा इस केस में, तो ये इसका रेट बोला गया कि फास्टर होगा। अब किस केस में फास्टर होगा, कौन से रिएक्शन में, ये होगा वंस अगेन E2 एलिमिनेशन में। समझ में आ रहा है क्यों होगा, E2 एलिमिनेशन में जो पहला स्टेप है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है वो RDS स्टेप होता है। अब कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो इस केस में जब अगर रिएक्शन कराने जाओगे तो जो रेट होगा वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि उस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। इस वजह से यहाँ पे बोल सकते हैं कि E2 एलिमिनेशन के लिए इसका जो रेट है फास्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। सी की बात करें तो सी ऑप्शन आप देखो, PH CH2 Br on the treatment with this one C2H5O minus and C2H5OD। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोडक्ट एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन क्या आ रहा है CD, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ये ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तब इस केस में कौन सा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कौन सा रिएक्शन जाएगा, देखो आप इस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे E1CB जाएगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ से Br माइनस लीविंग ग्रुप चला जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगा E1CB, मींस एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर थ्रू द कॉन्जुगेट बेस, थ्रू द कॉन्जुगेट बेस, ये बन के आएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब इस कॉन्जुगेट बेस के थ्रू ये Br माइनस एलिमिनेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बन आयन फॉर्म करके आएगा स्टेबलाइज किया जाएगा थ्रू द रेजोनेंस ऑफ फिनाइल। डी ऑप्शन की बात करें जो है, डी के केस में क्या दिया हुआ है, PH CH2 Br। ठीक है, यहां से PH बना, प्रोडक्ट क्या बन के आया है देखिए आप ध्यान से, PH CD2 CH2 Br। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा ये, मीन्स अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन को आपने ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया हुआ है, तो हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से कैसे रिप्लेस करेंगे, हम लोग जो है किसी बेस का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होगा, रिएक्शन विद द सेम रेट, नहीं ये बोला गया कि दिस टू, ठीक है, दिस टू हैव द रिएक्ट विद द सेम रेट। ठीक है, ये दोनों सेम रेट से रिएक्ट करेंगे। कब रिएक्ट करेंगे, ध्यान दो आप कि जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कराएंगे या तो E1 या SN1। तो E1 और SN1 में जो रेट डिटरमिनिंग RDS स्टेप होता है वो होता है कार्बन, मतलब RDS स्टेप होता है जिसमें कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है। समझ में आ रहा है बात, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। RDS स्टेप में जैसे हम लोग बात मैं ये कर रहा हूँ कि अगर E1 और SN1 लोगे तो RDS स्टेप के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर SN2 और बात कर लें या E2 की बात कर लें तो RDS स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेकिंग विल टेक प्लेस, यानी कि जब हम लोग SN1 फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो इन दोनों के केस में क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक हो नहीं रहा है। जब RDS स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो दोनों का जो रेट है रिएक्ट विद द सेम रेट, रिएक्ट विद द सेम रेट, यानी कि इस केस में S विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Q, और इस केस में हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, E1CB यानी कि RS। ठीक है,
तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन चला जाएगा QQRS, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। तो बोला गया कि विनाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद डाईमिथाइल कॉपर क्या देगा। डाईमिथाइल कॉपर के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो विनाइल क्लोराइड क्या देगा। दिस इज आवर विनाइल क्लोराइड CaCl, ठीक है। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है डाईमिथाइल कॉपर के साथ, लाइक दिस। डाईमिथाइल कॉपर क्या दे देगा ये आपको दे देगा प्रोपीन, बिकॉज यहाँ पे देखो ये गिलमन्स रिएजेंट है, ठीक है। गिलमन्स रिएजेंट है, यहाँ से क्या होगा CH3 माइनस अटैक करेगा और Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो जनरली इस टाइप का रिएक्शन हम लोग नहीं देखते, नॉर्मली इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन ये नहीं देता है, बट चूंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है CH3 माइनस, इस वजह से ये CH3 माइनस इस वाले क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा Cl माइनस को, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट ये आपको देखने को मिलेगा प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन विल बी गोइंग टू बी आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ और नहीं है। 46 अगर आप देखें तो 46 में बोला गया द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ऑब्टेन बाय द रिएक्टिंग HCl। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे आप जो है जनरेट कर सकते हो, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए जो मोनोमर्स होता है, ये मोनोमर्स हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। दिस इज आवर CaCl विनाइल क्लोराइड, और इसी का पॉलीमराइज होकर पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्म करता है। दिस इज विनाइल क्लोराइड जो ऊपर मेंशन किया गया। अच्छा, विनाइल क्लोराइड को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। HCl का रिएक्शन कराना है आपको इथाइन, दिस इज द सिंपल रिएक्शन। तो ये बनाएगा विनाइल क्लोराइड, इस विनाइल क्लोराइड को यूज करके पॉलीविनाइल क्लोराइड जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 47 अगर आप देखें तो बोला गया कि हैलोजन विच मोस्ट रिएक्टिव इन द इंटर हैलोजनेशन ऑफ एल्केन अंडर सनलाइट। तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हैलोजनेशन में, होगा क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन हम लोग नहीं कराते हैं हैलोजनेशन के लिए, बिकॉज फ्लोरीन हाईली एक्सोथर्मिक इन द नेचर होता है। रिएक्टिविटी की बात करें तो क्लोरीन फॉलोड बाई ब्रोमीन फॉलोड बाई आयोडीन, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। फोटोब्रोमिनेशन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन। फोटोब्रोमिनेशन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन, bromine in the presence of H-mu. Give a mixture of 1 bromo 2-methyl propane, 1 bromo 2-methyl propane and 2 bromo 2-methyl propane. ये दो प्रोडक्ट हैं। अब इसमें से पूछा क्या गया है, मिक्सचर ऑफ 1 ब्रोमो इन द 9:1 रेशियो। हम लोग को बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कैसे समझा जा सकता है इसको, हम लोग क्लास लेक्चर में भी बोले थे एल्केन में, अगर याद होगा आपको, तो ये होता है 1:81:1600, यही होता है। अच्छा, इसमें दो टाइप के हैं, अगर मैं कंसीडर करूं तो 9 आपका ये रेशियो होता है सेलेक्टिविटी का फॉर द ब्रोमिनेशन, फॉर द ब्रोमिनेशन। अब जो है आप इसमें रेशियो निकालना, किसका हम लोग को निकालना, इसका वर्सेस दिस वन। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, 1 के लिए 9:1, समझ में आता है। 9 हाइड्रोजन है और 9 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री के रिस्पेक्ट ये इसका रेट हो जाएगा 9:1 डिवाइड बाई 1800, सेलेक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, 1800 इंटू 1, ठीक है। 1:, मैं बोल सकता हूँ 1:1800 प्लस 9:1। इसका जब रेशियो आप देखोगे तो बहुत कम आएगा, ठीक है, रेशियो बहुत कम आएगा। तो ये बोला गया कि 9:1, इसका रेशियो मीन्स जो है ऐसा नहीं है कि 9 ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे 1 जो है आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन है और 3 डिग्री 1 है, तो इसका रेशियो 9:1, ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा सेलेक्टिविटी पे। जो रेशियो होता है सेलेक्टिविटी का फॉर द ब्रोमिनेशन वो होता है 1:81:1600, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है हम लोग को बताना है कि फॉल्स है या करेक्ट है, दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। नेक्स्ट आप देखिए, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द लिविंग ग्रुप लीव द मॉलिक्यूल बिफोर इनकमिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द मॉलिक्यूल। सही बात है, SN1 रिएक्शन में पहले ही जो लिविंग ग्रुप है वो छोड़ जाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। 50 की बात करें, ठीक है, 50 में बोला गया है कि द रिएक्शन ऑफ विनाइल क्लोराइड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड टू गिव 1 क्लोरो 1 आयोडो एथेन इज ए एग्जांपल ऑफ एंटी मार्कोनी ऑफ ट्रू, ठीक है। तो अगर मैं विनाइल क्लोराइड लिया जाए, विनाइल क्लोराइड इसको ट्रीट किया जा रहा है विनाइल क्लोराइड को, ठीक है, HI के साथ में, तो ये प्रोडक्ट क्या देगा, ये प्रोडक्ट दे देगा CH2 CH आयोडो, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा केस है कि हाइड्रोजन वहां पे जाकर जुड़ा है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहां पे जाकर जुड़ा है, यानी कि निगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ जाए है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यानी कि मार्कोनी ऑफ रूल को, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी मार्कोनी ऑफ रूल,
ठीक है। रिएक्शन ऑफ विनाइल क्लोराइड विथ विनाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराया किसके साथ में, HI के साथ में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, आयोडीन यहाँ पे जाएगा। तो ये तो मार्कोनिकॉफ रूल का है, एन एग्जाम्पल ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, फॉल्स। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 51, आयोडाइड इज बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल देन द ब्रोमाइड। सही बात है, आयोडाइड इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br। ठीक है, ये आपने ऑर्डर देखा होगा। आयोडाइड बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा बिकॉज अपने ऊपर चार्ज को स्टेबलाइज किया रहेगा कंपेयर टू Br। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट देखिए 52, ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इनफ्लेमेबल। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात करें तो बोला गया कि दिस इज गोइंग टू बी इनफ्लेमेबल, ये फॉल्स है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। देन 53 में बोला गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बर्न इन द एयर विथ लाइटेड टू गिव फॉस्जीन। ठीक है, तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाए, ठीक है, तो इन दैट केस ये फॉस्जीन देगा COCl2। ये गलत है। अगर CaCl3 लिया जाए और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो ये देगा COCl2 यानी कि फॉस्जीन। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये जो है ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स हाफ मार्क्स का ये पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, एक बहुत ही शानदार सा प्रॉब्लम है। बोला गया कि इन द फॉलोइंग मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन, जो क्वेश्चन आपके सामने है, रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे कायरल प्रोडक्ट की बात क्या है कि नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट क्या बन के आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 1 by 1। हाइड्रोजन Br ये आपका कंपाउंड है। ठीक है, CH2 CH2 CH3। ठीक है, 1 by 1 कंसीडर करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें, इसको यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराया जा सकता है। देखिए आप ध्यान से, HBr, इसको रख देता हूँ CH2Br, और ये इसको ऐसे ही रखते हैं CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो कायरलिटी होगा अभी भी मेंटेन हुआ क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर कायरल प्रोडक्ट। ठीक है, 1 यहाँ से हो गया। नेक्स्ट काउंट करते हैं, अब जो है मूव करते हैं इस वाले पे। इस वाले कार्बन पे अगर मान लो आपने ब्रोमिनेशन करा दिया तो जो प्रोडक्ट होगा अब क्या होगा कि अकायरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये अकायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा और कोई नया कायरल सेंटर नहीं है इसमें, और कोई कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको नहीं काउंट करेंगे। नेक्स्ट आप चलिए, नेक्स्ट केस में अगर आप ध्यान दो, ये रहा CH3, हाइड्रोजन Br। यहाँ पे जब हम लोग कंसीडर करें तो HBr ऐसे रखा जा सकता है और यहाँ पे CH2, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, CH2 CH3। ठीक है, ये चीज हो सकता है। वैसे ही एक और प्रोडक्ट यानी कि ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया। अब इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो ये इस तरीके से ब्रोमीन हाइड्रोजन CH2 CH2 CH3, और इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन चूंकि फिक्स है तो यहाँ से दोनों कायरल, अगर देखो आप तो दोनों कायरल हो गए, यहाँ से 2 प्रोडक्ट कंसीडर हो। ठीक है, दोनों कायरल। अच्छा, नेक्स्ट कार्बन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कार्बन की तरफ अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ CH2, जस्ट एज्यूम HBr CH3, क्योंकि इसके अलावा मैं कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रख रहा हूँ। तब देखो यहाँ से HBr ऐसे रखा जा सकता है, तो ये तो प्लेन ऑफ, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का एक और कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया जाए, जिसमें कि Br इधर हो जाए, हाइड्रोजन इधर हो जाए, CH3 ये हो गया, और HBr ऐसे हो जाए CH3। ठीक है, ये कंपाउंड कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कंपाउंड रहा और एक और केसेस बनेगा। लास्ट केस देखो, तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले को कंसीडर कर लूँ CH2 HBr, और इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ CH2, ठीक है, और यहाँ पे CH2Br, तो अभी भी ये कायरल सेंटर ही रहेगा, तो एक प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट बोला है, तो जो है 1 2 3 4 5 विल बी करेक्ट आंसर। तो एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इस केस को थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग है, लेकिन आप जो है ट्राई करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं देखना बस ये चाह रहा था कि कितने कायरल प्रोडक्ट इसमें फॉर्म करके आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ कर लें। ठीक है, साइक्लोपेंटाइल 3 ब्रोमो, देखिए हेक्सेन है, तो पहले मैं हेक्सेन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज द हेक्सेन। 3 ब्रोमो, 1 2 3 ब्रोमो
3 पेंटाइल साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, 3 साइक्लोपेंटाइल इज दिस। अब इसमें बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ एल्केन्स पॉसिबल ऑन द डी हाइड्रोब्रोमिनेशन। तो 1 by 1 ड्रॉ किया जाए। तो देखो आप, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को किसी एक इस वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसे आएगा, 1 2 3 ये आएगा, ठीक है, समझ में आता है बात। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सिस और ट्रांस हम लोग देख सकते हैं, सिस और ट्रांस हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखो, ठीक है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया जा सकता है, 1 2 3 4। यहाँ से देखो आप, इस वाले को भी एलिमिनेट किया जा सकता है, मैंने इसको शायद गलत बनाया, 1 2 3 यहाँ देखो आप। तो 2 प्रोडक्ट तो यहाँ से आ गए। और क्या पॉसिबिलिटीज है, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी देखो तो सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटीज है, सिस और ट्रांस दोनों बन के आए। और एक हाइड्रोजन और है, मीन्स बेसिकली हम लोग तीनों हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहे हैं, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और ये वाला एक ये हाइड्रोजन, ठीक है, 3 टाइप के हाइड्रोजन। तो अगर इसको आप कंसीडर करोगे लाइक दिस, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें सिस ट्रांस नहीं देख सकते क्योंकि ये जो ग्रुप है ये सेम ही हो गया, दोनों साइड में, इस साइड में सेम हो गया। एक प्रोडक्ट यहाँ से आएगा, तो सिस ट्रांस इसमें दो यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि टोटल 5 प्रोडक्ट इज पॉसिबल। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 2002 से पहले क्वेश्चन पूछे गए, बट चूंकि अच्छे क्वेश्चन हैं तो इसको भी डिस्कशन में रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या मेंशन किया गया है, रिएक्शन आइडेंटिफाई XYZ इन द फॉलोइंग सिस्टमेटिक रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन करा लेते हैं हम लोग। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ NaNH2 के साथ में। क्या करेगा, NaNH2 बेस है और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये फॉर्म कर लेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है। अब ये जो है इसको ट्रीट किया गया इथाइल ब्रोमाइड के साथ में। तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड के केस में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, Br माइनस को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो यानी कि जो प्रोडक्ट आप देखोगे इथाइल C ट्रिपल बॉन्ड C इथाइल, देखो अब जो है ये प्रोडक्ट हमारा X हुआ, ठीक है। इसको आपने ट्रीट किया हुआ है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट, जो कि बेसिक क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। इसके लॉन्ग रिएक्शन जाएगा, सिन एडिशन होगा, तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिस प्रोडक्ट फॉर्म करके देखो, दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट सिस। इसको इन्होंने एल्केलिन केमिनोफोर के साथ में ट्रीट किया हुआ है, तो ये हो गया प्रोडक्ट बाई, इन्होंने एल्केलिन केमिनोफोर के साथ में ट्रीट किया हुआ है, यानी कि डाइऑल का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि एल्केलिन केमिनोफोर के साथ जो एडिशन है वो सिन एडिशन होता है, और यहाँ पे हम लोग का सिस है। तो हम लोग को याद होगा जो है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में कार एंटी रहेगा तो रेसमिक, अगर सिन एडिशन होगा तो ये फॉर्म करेगा मेसो कंपाउंड, यानी कि जो फाइनल आप प्रोडक्ट देखोगे इस केस में कुछ ऐसे देखोगे, इथाइल हो गया, मेसो कंपाउंड फॉर्म करके आ जाएगा, हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन OH, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यही पूछा गया था, 55 मार्क्स क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है इसमें मेजर प्रोडक्ट, क्या बनेगा देखते हैं हम लोग। तो ये लिया गया है CH3, 2 रिएक्शन था, एक ही हमारे सामने है, तो CH3 CH2 Br, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है C2H5OH के साथ में हीट किया है, तो एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस, यहाँ पे एलिमिनेशन अकर होगा। लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सोचेंगे कि कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, और लेटर ऑन जब कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वो जाएगा, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगा तो ये कार्बोकैटायन जनरेट कर देगा लाइक दिस CH2। अब चूंकि यहाँ पे हीट दिया गया तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा CH3 कार्बन CH3, ठीक है, ये फॉर्म कर देगा फाइनल प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। 2000 का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट 58, ठीक है, एक आसान सा प्रॉब्लम, C6H5 CH2 CHCl, यहाँ पे C6H5 लिया गया, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। वंस अगेन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो देख सकते हो एलिमिनेशन रिएक्शन पे कितना फोकस है। हम लोग जो है थ्योरी पार्ट में भी जाएंगे तो उसके सभी चीज़ों को डिटेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा C6H5, सिंपल सा कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से क्लोरीन निकालो और प्रोडक्ट आपका आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है, फाइन, आसान सा प्रॉब्लम है। 59 देखिए आप,
तो 59 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है। इनमें से कौन सा बेहतर मेथड है, दोनों मेथड मैं लिख देता हूँ, CH3Br, ठीक है, NaOMe, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखो ये तो रहा 3 डिग्री, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 कराना चाह रहे एक 3 डिग्री पे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ये तो सुटेबल मेथड नहीं होगा। दूसरा बोला गया है कि CH3Br को अगर आप ट्रीट करो किसके साथ में, टर्ट ब्यूटाऑक्साइड के साथ में, तब ये पॉसिबल है, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल इजीली जाकर इस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये 1 डिग्री। तो ये मेथड प्रेफर किया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इसका मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, दिस मेथड इज सुटेबल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 आप देखिए, तो 60 में पूछा गया है कि प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे Br है, हाइड्रोजन है, PH OMe H PH, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन के अंदर क्या खासियत है, इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस। अगर इन्वर्जन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या करना होगा आपको, देखो आप इन्वर्जन होने का मतलब क्या हुआ कि आप आयोडीन वहीं पे लगा दो, और करना क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज ये सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आया हुआ है, ये फाइनल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, एक एक्सचेंज कर दो, तभी तो इन्वर्जन होगा। आपने क्या किया, मैंने क्या बोला कि आयोडाइड को, ब्रोमाइड को आयोडाइड से रिप्लेस कर दो, ठीक है, ब्रोमीन को आयोडीन से रिप्लेस कर दो, और उसके बाद आप एक एक्सचेंज, कोई भी एक एक्सचेंज कर दो जिसकी वजह से इस कायरल सेंटर के अलॉन्ग, जिसके अलॉन्ग रिएक्शन हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट। या अगर आप चाहो तो इसको भी रिप्लेस कर सकते थे, पीएच को ऐसे ही रखते, मान लो आपने लिया पीएच को इधर ही रखा, और ब्रोमीन और हाइड्रोजन को चेंज कर दो, कोई भी एक ऑड एक्सचेंज कर दो, ऑड एक्सचेंज के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि हियर द इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस। SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो अब ये सब दिमाग में आना चाहिए कि इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस इन दिस केस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि ऑप्टिकली एक्टिव 2-iodobutane ऑन ट्रीटमेंट विथ NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव अ प्रोडक्ट विच डज नॉट शो ऑप्टिकली एक्टिविटी। ये भी आसान सा प्रॉब्लम है कि देखिए आप 2-iodो, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। अब होगा क्या इस केस में, समझना, ये कायरल सेंटर है, अच्छा कायरल सेंटर है, तो ये रिएक्शन जा रहा है SN2 के थ्रू, इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस। वंस अगेन मैं बोलूंगा कि इन्वर्जन अकर होगा, और जब इन्वर्जन अकर होगा तो ये अगर मान लो आपने R कॉन्फ़िगरेशन लिया, इन्वर्जन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, S कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होगा। अब आफ्टर सम टाइम देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन R एंड S, ये होगा, यानी कि 50% ये होगा सोल्यूशन के अंदर और 50% S हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मिक्सचर होगा वो रेसिव मिक्सचर हो जाएगा। अब ऐसा केस है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ R कॉन्फ़िगरेशन हो और इक्वल अमाउंट ऑफ S कॉन्फ़िगरेशन हो, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कि रेसिव मिक्सचर हो जाएगा। कैसे हुआ समझो आप बात को, कि पहले इसका R कॉन्फ़िगरेशन था, चूंकि आपने SN2 रिएक्शन कराया है, इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस, अगर इन्वर्जन होगा तो यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा ये S कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा। अब धीरे धीरे मान लो कि 100 आपने मॉलिक्यूल लिया, 100 में से आउट ऑफ 50 मॉलिक्यूल S कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया, अब इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। इक्विलिब्रियम होगा तो 50% R कॉन्फ़िगरेशन, 50% S कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मिक्सचर विल बी रेसमिक, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट 62 में बोला गया कि ड्रॉ द स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको SN2 रिएक्शन के थ्रू जाना है, ठीक है। तो जो मैंने बोला वही आप याद रखो, ठीक है। इसको NaOH के साथ ट्रीट किया, क्या मैंने बोला है SN2 रिएक्शन के लिए, कि आप क्या करो, प्रोडक्ट को सिंपली यहाँ पे OH को रख दो, ठीक है। ये हमारा करेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, करेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बन के आया, क्यों नहीं है, बिकॉज ये आपने सेम रखा है, रिटेन किया कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस। इसका बस मैं हेल्प ले रहा हूँ, क्या करना होगा आपको, एक कोई भी एक्सचेंज कर लो, मान लो आपने इसको एक्सचेंज कर दिया HOH, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो है मेरे पास फंडा ये है कि आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रोमीन था उसको OH से रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद आप क्या करो कि एक एक्सचेंज ऑड एक्सचेंज कर दो, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाए। जब यहाँ पे बोला गया है कि SN2 रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, तो इन्वर्जन विल बी आल्सो टेक्स प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
63 के अंदर क्या बोला गया कि इराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। ये तो एनसीईआरटी का जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। जो इराइल हैलाइड है, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इराइल हैलाइड ये हो गया आपका, और एल्काइल हैलाइड मान लो कि आपने RCl लिया, तो इस केस में क्या है कि ये रेजोनेंस के थ्रू जाएगा, एंड सच रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। एल्काइल हैलाइड में नहीं पॉसिबल होगा। इराइल हैलाइड में अगर ये रेजोनेंस में जाता है तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसको इजीली यहाँ से जो है रिमूव नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो अगर बोला जाए कि ये जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 64, ठीक है। कुछ केसेस आते हैं, ऐसा नहीं कि ऑलमोस्ट नहीं जाएगा। इन जनरल जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं प्रीफर करता है। कई कई केसेस जैसे आएगा, जैसे आप नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग 2 और 3, उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा जा सकता है। उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, ये ध्यान में रखना। उसको हम लोग इराइल हैलाइड वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 64 के अंदर आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो क्या रिएक्शन है यहाँ पे देख लीजिए आप, C6, ठीक है, C6H5 यानी कि फिनाइल ग्रुप CH2 HBr CH3, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है अल्कोहलिक KOH के साथ में। क्या होगा, एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस, और एलिमिनेशन होगा तो स्टेबल प्रोडक्ट ये फॉर्म करेगा, सेजब प्रोडक्ट। उसके बाद इसको इन्होंने HBr के साथ ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। वंस अगेन आसान सा प्रॉब्लम है, क्या करोगे आप, एडिशन कर दो, CH2 CH3, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है। देखिए देखते हैं 65, ठीक है। 65 के अंदर 2 रिएक्शन दिए गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो वंस अगेन सेम कहानी है, यहाँ पे आप अल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हो। एलिमिनेशन रिएक्शन से भरा पड़ा है ये पूरा का पूरा चैप्टर। इसको आपने अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड में देख लेते हैं, सेकेंड का क्या रिएक्शन है। तो CH3 CH2 CH2 Cl2, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, ठीक है, अक्वस KOH के साथ में। तो ये डिफरेंस होता है, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराता है, अक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन कराएगा। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसे दिखेगा, CH2 CHOH OH, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा और फाइनली ये फॉर्म कर जाएगा CH3 CH2 CH। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल, ठीक है, प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो ये है आंसर आपका 65 के केस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोला गया कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बेसिसिटी। कौन कौन सा कंपाउंड है, H2O OH माइनस CH3OH और आपका CH3O, ठीक है। अगर बेसिसिटी की बात करें तो जो निगेटिवली चार्ज है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा इसमें मिथॉक्साइड का, देन OH माइनस, ठीक है। उसके बाद CH3OH, इसका ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द प्लस इफेक्ट ऑफ मिथाइल, देन CH3OH, फिर वाटर होगा, ये ऑर्डर है, ठीक है, बेसिसिटी। तो ये रहा फर्स्ट। सेकेंड में क्या पूछा गया है, सेकेंड में बोला गया है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मिथाइल फ्लोराइड मिथाइल आयोडाइड। तो इसमें CH3 आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, देन CH3Cl CH3Br, देन CH3Cl एंड देन CH3L, ये होगा, ठीक है। आयोडाइड इज बेटर लिविंग। नाउ 67 की बात करें तो 67 में बोला गया कि क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन द डार्क कलर बॉटल, एक्सप्लेन नॉट मोर देन 2। तो क्या होगा, अगर मैं CaCl3 क्लोरोफॉर्म लूँ तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है। जब मान लो कि आपने इसको अगर डार्क बॉटल में नहीं रखोगे तो क्या होगा कि ये एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट और ये जनरेट कर देता है फॉस्जिन, खुद कन्वर्ट हो जाता है फॉस्जिन में, और साथ में HCl जनरेट कर देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोग नहीं चाहते हैं कि हो, इस वजह से इसको डार्क बॉटल में एक तरीके से स्टोर किया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये अगर देखें हम लोग तो बोला गया कि सो बाय द केमिकल इक्वेशन ओनली हाउ you prepare the following from the indicated starting material, specify the reagent in the each step. Chlorofluorocarbon from the कार्बन डाइसल्फाइड। तो हम लोग को प्रिपेयर करना है कार्बन डाइसल्फाइड से क्लोरोफॉर्म, ठीक है। कैसे जाएंगे, तो इसको आप Cl2 के साथ ट्रीट कर दो, तो Cl2 के साथ ट्रीट करोगे तो ये फॉर्म करेगा CCl4
along with H2Cl2, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, या तो आप जो है देखो आप CCl4, ठीक है। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे CCl4 को, तो इसको आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ Fe वाटर, ठीक है, H2, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में ये दे देगा आपको CaCl3, ये प्रोडक्ट आपको दे देगा, ठीक है। तो CCl4 बनाएगा पहले, आपने क्लोरीनेशन कराया तो CCl4, इसको आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe वाटर के साथ ट्रीट कर दोगे तो ये फॉर्म कर लेगा क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट here of first second hexachloroethane from the calcium carbide, this is the calcium carbide, इसको आप हाइड्रोलिसिस कराओ, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये फॉर्म कर लेगा HC111CH। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको चाहिए हेक्साक्लोरोइथेन, ठीक है। तो इसको आप हाइड्रोजनेट कर सकते हो पहले, ठीक है। तो हाइड्रोजनेट कर दोगे तो CH3 ये आ जाएगा। इसका आप क्लोरीनेशन करा दो, इसको आप एक्सेस अमाउंट में लेके, ठीक है, तो ये फॉर्म कर लेगा हेक्साक्लोरोइथेन, ठीक है, हेक्साक्लोरोइथेन ये फॉर्म कर लेगा, ठीक। तो ये आसान से प्रॉब्लम है, बहुत सारे डिफरेंट एक तरीके से वेरिएशन में रखना चाह रहा था, इस वजह से सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर दिए अप टू 2019 जितने भी JEE एडवांस के क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का एल्काइल हैलाइड का न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर वाले प्रॉब्लम। एक बार आप थ्योरी पार्ट से भी होते जाना, जिसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, ब्रशअप करते जाएंगे कॉन्सेप्ट को, और जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उससे थ्योरेटिकल पार्ट हमारा क्लियर होते जाएगा। यहाँ से जो चीज़ें हैं कि प्रॉब्लम जो भी पूछे गए हैं वो क्लियर होते जा रहा है, और उसमें हम लोग जो है थ्योरी पार्ट को समराइज कर देंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन जो बने हुए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है वहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो वो रिवीजन लेक्चर के अंदर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जो है अगर देखते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड के बाद एल्कोहल आएगा, एल्कोहल एंड ईथर, उसके रिएक्शंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।